राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी का पैच फंस गया है। खबर है कि अशोक गहलोत समर्थक 90 विधायकों को सचिन पायलट को सीएम बनाने के विरोध में अपने इस्तीफे विधानसभा सीपी जोशी को सौंप दिए हैं। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली में आलाकमान को राजस्थान की रिपोर्ट सौंपेंगे। हाईकमान से चर्चा के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के नाम को लेकर राजस्थान के कांग्रेस विधायकों में बगावत हो गई है। देर रात तक जारी सियासी घमासान में 90 कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंप दिए। सचिन पायलट को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने देने को लेकर अशोक गहलोत खेमा सक्रिय हो गया है। गहलोत समर्थक चाहते हैं कि अगला सीएम कोई ऐसा शख्स बने जिसने 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के दौरान उनका समर्थन नहीं किया हो। विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी, फिर भी विधायकों ने पार्टी आलाकमान के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। दूसरी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। तीसरी शर्त है कि नई सरकार में अशोक गहलोत समर्थक को तवज्जो दी जाए। सचिन पायलट समर्थक भी खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, जिस कारण सरकार पर संकट तो है मगर बहुत ज्यादा नहीं। गहलोत समर्थक चाहते हैं कि उनका नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने और राज्य में ही सक्रिय रहे। केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान 19 अक्टूबर को होगा, जब नए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान होगा। कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा करके बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष का सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हरेक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। नाराज विधायक शुरू में पर्यवेक्षकों से भी मिलने को तैयार नहीं दिखे। ऐसे में मुख्य विपक्षी बीजेपी को राजस्थान सरकार पर टिप्पणी करने का मौका मिल गया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में चल रहा ड्रामा खत्म होना चाहिए। सरकार आंतरिक विवाद में फंस गई है। सीएम गहलोत आपात कैबिनेट की बैठक करके विधानसभा भंग कर दें। एआईसीसी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली आकर पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पूरे घटनाक्रम के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिमाग ही बताया जा रहा है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के पीछे अशोक गहलोत ही हैं। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फेल होने पर उन्हें राजस्थान की गद्दी वापस नहीं मिलेगी। हालांकि इससे लोग अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने राज्य में ही कांग्रेस को एक नहीं रख पा रहा है, वो पूरे देश में कांग्रेस को कैसे एक रख पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत जो है वो राजस्थान में इस समय गरमाई हुई है। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी अधिक चर्चा करेंगे। साथ ही में मेरे साथ दिल्ली से कंचन भी जुड़ गई हैं। कंचन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। लगातार आप नजर बनाए हुए हैं राजस्थान की इस पूरी राजनीतिक उठापटक पर और तमाम चीजें चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले आपसे अपडेट लूंगा और फिर मनीष जी आपके पास आऊंगा। कंचन जी, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जब अजय माकन और मल्लिका सिंह खड़गे राजस्थान पहुंचे तो कहीं ना कहीं अजय माकन की अशोक गहलोत के साथ मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी वो विधायक दल की बैठक भी काफी देर से शुरू हुई, लेकिन अशोक गहलोत की जो गुट के विधायक है उनको लेकर जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया सीपी जोशी को, उसके बाद जो राजस्थान की सियासत है वो काफी हाई होने लगी और अब 3:30 बजे के लगभग का समय बताया जा रहा है जब अजय माकन और पर्यवेक्षक के रूप में जो खड़के गए हुए तो वो लोग आकर के 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी दिल्ली के लिए तलब किया गया है। आला कमान ने कमलनाथ को भी दिल्ली में बुलाया है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब संकट आया था राजनीति का कांग्रेस को लेकर के, जब वहां पे शिंदे की सरकार बन रही थी तो उस वक्त भी कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजा गया था मध्यस्थता के रूप में, तो इसी तरीके से अब दिल्ली उन्हें बुलाया गया है। पायलट सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों गुटों के विधायकों के बीच में मध्यस्थता किस तरीके से बरकरार रखी जाए उसको लेकर के अब सारी की सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि जब आला कमान से अजय माकन और खड़गे मुलाकात करेंगे, कमलनाथ मुलाकात करेंगे और कल यानी बीते दिन जो घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति जयपुर में देखने को मिला था, विधायक दल की बैठक से लेकर लगभग 90 विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा देने तक का इस सारे घटनाक्रम के बारे में जानकारी आला कमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद आला कमान फैसला लेगा कि आखिर क्या कैसे करके लेना है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 19 अक्टूबर तक के लिए सीएम पद के लिए जो राजस्थान में काम किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। और अब ऐसे में जो खबर कांग्रेस के सूत्रों से मिलती हुई दिखाई दे रही वो ये भी है कि जो अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की बात, नामांकन दाखिल करने की बात कांग्रेस आला कमान की तरफ से कही जा रही, तो इस पर भी संशय लगाया जा सकता है। बिल्कुल जी। कुल मिला के अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेकर के खतरा पूरी तरीके से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं होते हैं, गहलोत और पायलट के दोनों गुटों के विधायक में एकता नहीं देखने को मिलती है, तो आने वाले दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। जी बिल्कुल, और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि राजनीति है और राजनीतिक पंडित जो हैं वो कई चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं का बाजार तो निश्चित तौर पर कंचन गरम है ही। मैं आपके पास लौटूंगा। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और लगातार आप नजर बनाए हुए होंगे इस पूरी राजनीतिक गतिविधि पर। बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे देख रहे हैं, आपका अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अशोक गहलोत जी की। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने ये दांव खेला कि उनके विधायक नाराज हो गए, विद्रोह की बात करने लगे और अशोक गहलोत का ये कहना कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं और मेरे बस से बाहर है, सब कुछ मेरे हाथ से छूट चुका है। दरअसल इसके बीज अशोक गहलोत ने नहीं बोए हैं। अशोक गहलोत रियल में अच्छे पॉलिटिशियंस में से एक है। ये बीज उन्होंने नहीं बोए हैं, ये बीज कांग्रेस नहीं बोए। क्या जरूरत थी एक पार्टी एक पद की बात इस समय करने की, जबकि अशोक गहलोत के पास अभी दूसरा पद आया नहीं है। तकनीकी तौर पर जब 2 पद हो जाते तब उनसे कहा जाता क्योंकि आपके पास अब 2 पद आ रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इससे आधा घंटे पहले आप इस्तीफा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं उनके समर्थक विधायकों को ऐसा लगा कि सचिन पायलट को खुश करने के लिए, जो कि वर्तमान में राहुल गांधी जी की नाक का बाल बने हुए हैं, उनको सेट करने के लिए इनसे पहले से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये क्या गारंटी के चुनाव जीत जाएंगे? ये भी गारंटी नहीं है। या तो कोई और कैंडिडेट खड़ा ना हो रहा हो। नामांकन शशि थरूर ने भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में वो जीतते या ना जीतते, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के समर्थकों के मन में आई या अशोक जी ने डाली। बात ये हुई कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को स्थान सेट करने के लिए अशोक गहलोत को इस्तीफा मांगा जा रहा है। बस ये लीड बनी और इसकी बात उन्होंने गेम कर दिया। अब उन्होंने बैठक में नहीं आए विधायक, और बैठक में न आने के बाद उन्होंने उसी टाइम पर दूसरी जगह अपनी बैठक कर ली। राष्ट्रीय स्तर के अगर नजरिए से देखें तो निश्चित रूप से यह अनुशासनहीनता है और अजय माकन ने कहा भी कि अनुशासनहीनता है और अगर कह दिया तो कार्रवाई निश्चित है। अनटिल एंड अनलेस कोई बड़े लेवल का सेटलमेंट ना हो
यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व के मन में ये आया कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनने से पहले ये गेम खेल रहा है, अध्यक्ष बनेगा तो ये क्या करेगा। बिल्कुल। कहीं मनमोहन सिंह की तरह रिमोट चलाने वाली कांग्रेस इस बार गच्चा तो ना खा जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं और उनके पास राजस्थान अपना मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ी दुविधा हो गई कि अब अशोक गहलोत को कैसे साधे। वास्तव में एक अच्छा निर्णय कि कमलनाथ को लेके आए, वो बीच बिचाव करेंगे। अब आते हैं सचिन पायलट की तरफ। उनके हिस्से में उनके हिस्से वाली मलाई मिलनी तय है। अभी वो बिल्कुल निरीह और मासूम मुद्रा में खड़े कि आप जो कहोगे मैं तो वो करूंगा, मैं तो तैयार बैठा हूं। साइलेंट मोड पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जी। इसका फायदा है ना, अभी बोलने का फायदा का मतलब अपनी तरफ की तीर ले लेना। हाँ। मैं शांति से खड़ा रहूंगा। अगर मेरे को नहीं बनाया, मैं फिर स्वतंत्र हूं। मेरे 12-15 जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे के पास जाएंगे, हम समर्थन देंगे। भाजपा के समर्थन से बिल्कुल ठीक महाराष्ट्र वाला गेम खेला जाएगा और सचिन पायलट फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन अब करें क्या, आर पार की छिड़ चुकी है। सही बात तो यह है कि जो गहलोत समर्थक विधायक हैं उनका सिर्फ ये कहना है आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बनाओ जो बागी रहे हो, जिन्होंने बागियों का सहयोग किया। अब मुख्यमंत्री कौन? सीपी जोशी। अरे सीपी जोशी तो ब्राह्मण है के लिए, जबकि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बने, ऐसी मुहिम चल रही है। फिर उसका क्या होगा? फिर खचरियावास या ऐसे किसी नेता को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, पेरेंट्स कर दीजिए। तो ये दिमाग में चल रहा है कहीं सीपी जोशी के नाम पे वो एग्री हो जाए या किसी और के नाम पर एग्री हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पायलट के गुट के भी कुछ विधायकों को तोड़कर अपने 90+ विधायक दिखा दिए हैं और मजे की बात में निर्दलीय भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार खड़े हैं, ये तो माना जाएगा कि अशोक जी जादूगर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मनीष जी, एक चीज और यहां से निकल कर आ रही है। देखिए, विपक्ष तो इसका मौके का फायदा उठाएगा भाई, मौके पे चौका तो मारेगा, क्योंकि किरकिरी करने का मौका खुद कांग्रेस ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप इस समय यह कह रहे हैं कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा, एक पद पे रहेगा, तो इस समय कांग्रेस का यह कहना, और हालांकि ये जो चिंगारी उठी है, मनीष जी मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा इसका अंत कहां पे होगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक बड़ी चुनौती देख रही थी, बड़ा चुनाव था, दिग्विजय सिंह नाम आ रहा है, शशि थरूर नाम था, अब ऐसे में ये राजस्थान की जो राजनीति है, ये एक किरकिरी करने का मौका विपक्ष को निश्चित तौर पर दिया है। मनीष जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई है नहीं, जो कि 71 से ज्यादा विधायक जिनके पास है। हाँ। अब समझने की बात यह है कि भाजपा का नाम चूंकि इस मामलों में पहले भी बदनाम है, आम आदमी पार्टी भी जो है इस तरह के जो है प्रोपेगेंडे क्रिएट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने और सरकार बनाने में उत्सुक है, तो मुझे लगता है इस वक्त वो ठंडी करके खाएंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्योंकि अभी जो झगड़ा चल रहा है वो दोनों कांग्रेस के पक्षों में चल रहा है और कोई भी भाजपा में जाने का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी विद्रोह का सुर नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनल मामले को इंटरनल बनाए रखने की बात है। जब पार्टी से बाहर बात नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी स्टेप इन नहीं करेगी। ठंडी नजर आ रही है। ये कंचन से हम जानते हैं सर, कंचन फील्ड पे लगातार मौजूद है। कंचन, क्या कुछ आपकी बात हो पा रही है, विपक्ष कैसे देख रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, आपकी बातचीत हुई हो, और पूरा क्या अपडेट है, क्या कब तक कौन पहुंच रहा है? कंचन जी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष जो कि हैं, उन्होंने राजेंद्र राठौर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से राजस्थान में इस वक्त आपसी कलह कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है और सीएम पद का चयन हुआ नहीं, नाम हुआ नहीं, आपस में मुलाकात और चर्चा हुई नहीं, आला कमान की सहमति बनी नहीं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जिस तरीके से गहलोत गुट के विधायक अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होने की तरफ इशारा राजस्थान की राजनीति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा उपनेता प्रतिपक्ष मतलब रविंद्र राठौर का कहना है। उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से राजेंद्र राठौर ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ जिस तरीके से राजस्थान सरकार के मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि रात को करीब 90 विधायक ऐसे हैं गहलोत गुट के जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी राजस्थान की राजनीति में जो अंदरूनी कलह है अब वो विपक्ष के सामने पूरी तरीके से उभर कर
आती हुई भी दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि जी। विपक्ष राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आला कमान का कहना, जो खबर कांग्रेस के सूत्रों से हवाले से मिल रही है, कि जब अशोक गहलोत को सीएम पद से भी ऊपर का पद देने की बात आला कमान ने कही, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में अशोक गहलोत ने इस तरीके के घटनाक्रम को क्यों वहां पे रेखांकित किया, इस तरीके के घटनाक्रम को क्यों बिल्कुल, वहां जी, पे जी, जी, किया कि कंचन। विधायक दल की बैठक को बीच में ही खत्म करना पड़ा। दिल्ली से 2 लोगों को राजस्थान जयपुर भेजा गया था जिससे आपसी कला को खत्म किया जाए और विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाए और सीएम पद के नाम का चयन किया जाए। लेकिन सारी चीजें वहां पूरी तरीके से उल्टी हो गई। जो लोग यहाँ से गए थे पर्यवेक्षक के रूप में, उनको वापस दिल्ली आना पड़ा, बल्कि कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश से विधायक है, उनको दिल्ली बुलाया जा रहा, उनको दिल्ली तलब किया जा रहा, और वहां की आपसी जो कला है वो पूरी तरीके से विपक्ष और राजस्थान की जनता के सामने निकलकर सामने आने लगी। बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल कंचन, निश्चित तौर पर, क्योंकि अजय माखन और खड़गे अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर वो आए हैं और मध्यस्थता के तौर पर कमलनाथ को बुलाया है, तो देखना होगा कि क्या कुछ मध्यस्थता हो पाती है। मनीष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया, और कंचन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने